नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक अपडेट निकल कर आ रहा है। चीन यहां पर बौखलाया हुआ है और भारत की सेना ने जो लद्दाख में उसे करारा जवाब दिया है, उसे लेकर चीन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अपने पड़ोसी देशों को भारत डरा रहा है। तो क्या है पूरा अपडेट, किस तरह से भारत पर आरोप लगाया है चीन ने, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से लद्दाख में भारतीय सेना ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसे लेकर चीन बौखलाया हुआ है। और हो ना हो, पीएलए को यहां पर डर जरूर लग रहा है भारतीय सेना से, ये हम सभी जानते हैं। और पिछले कुछ हफ्तों में भारत के टॉप अधिकारी नेपाल और श्रीलंका के दौरे पर गए हैं। दोस्तों, सीमा विवाद के बीच नेपाल पहुंचे भारतीय सेना के चीफ जनरल एमएम नरवणे, भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला जी और रॉ के चीफ के दौरे के बाद से चीन ने भी ऐलान किया कि उसके रक्षा मंत्री वेंग फेंगे भी नेपाल जाएंगे। वहीं भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी 3 पक्षीय वार्ता के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। इन गतिविधियों पर चीन ने निगाहें टिका रखी हैं और चीन दावा कर रहा है कि भारत चीन के साथ नेपाल और श्रीलंका की बढ़ती नजदीकी से परेशान होकर ऐसी सक्रियता दिखा रहा है। दोस्तों, चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी रक्षा मंत्री के नेपाल दौरे के ऐलान के बाद से भारत में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि इसके मायने क्या हैं। चीन और नेपाल के बीच सैन्य सहयोग को आम बात करार देते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इसके बावजूद इनके संबंधों को स्पॉटलाइट में रखा जाता है। अखबार ने खुद पर लगे विस्तारवाद के आरोपों का खंडन करते हुए यहां तक आरोप लगा डाला कि भारत अपने पड़ोसी देशों को डरा रहा है। जी हां दोस्तों, भारत के सेना चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी 3 दिन के दौरे पर नेपाल गए थे। चीन का कहना है कि नेपाली पक्ष से दबाव कम करने के लिए यह दौरा किया गया था। उनका दावा है कि नई दिल्ली को चीन और नेपाल के बीच रक्षा सहयोग से परेशानी हो रही है, क्योंकि नेपाल की ज्यादातर हथियारों की डील भारत से होती थी। 1980 के बाद से ये जगह बीजिंग ने ले ली, तो दिल्ली को यहां पे गुस्सा आ गया। नेपाल की भूगोलिक स्थिति की वजह से वहां जाकर बसने वाले तिब्बत से निर्वासित अलगाववादियों से चीनी सीमाओं को सुरक्षा दी जा सकती है। इसके जरिए तिब्बत ऑटोनोमस क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सकती है। वहीं चीन के साथ सैन्य सहयोग से नेपाल में भी स्थिरता रह सकती है। दोस्तों, ये कहना है चीन का। अखबार ने यह भी आरोप लगाया है कि नेपाल ने भारत पर सैन्य मुद्दों और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए भारत का सहारा लिया है। नेपाल के सैनिकों को भारत में ट्रेनिंग मिलती है और भारत नेपाल के घरेलू मुद्दों में भी दखल देता है। चीन का आरोप यह है कि ये सभी फैक्टर नेपाल की राष्ट्रीय स्थिरता के लिए अनुकूल नहीं रहे हैं। वेई का दौरा हर्षवर्धन श्रृंगला और आर्मी चीफ के दौरे के बाद किया जाना इत्तेफाक की बात बताते हुए ग्लोबल टाइम्स ने उल्टा ये लिखा है कि ऐसे दौरे काफी पहले से तय किए जाते हैं और यह दावा किया है कि भारत ने चीन के दौरे के बारे में जानकारी मिलने के बाद अपने अधिकारियों का दौरा प्लान किया है। दूसरी ओर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के श्रीलंका दौरे पर भी ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर आरोप लगाया है। अखबार का कहना है कि भारत को चीन का श्रीलंका से सहयोग परेशान करता है और वो चाहता है कि श्रीलंका को रोका जा सके। अखबार ने यह आरोप लगाया है कि भारत चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को रोकना चाहता है ताकि दक्षिण एशिया में उसकी स्थिति मजबूत हो। ये सारे आरोप चीन यहां पर लद्दाख में मुंह की खाने के बाद लगा रहा है और ये सारे आरोप निराधार दिख रहे हैं और भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। चीन का कहना है कि भारत अपने पड़ोसी देशों को डरा रहा है, जबकि ऐसा कौन कर रहा है ये हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं चीन के इस स्टेटमेंट के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।